हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। मुझे क्षमा कर दीजिए साईं बाबा, क्षमा कर दीजिए। नानावली, आकाश से बादल हट गए हैं, अब आकाश साफ हो गया है। मतलब किसी के दिल में गलतफहमी पैदा हो गई थी, वो मिट गई। हाँ, अब तो उत्सव मनाया जाएगा, उत्सव। दामू अन्ना, दामू अन्ना, अरे कोई है? अरे बाहर आइए। अरे गुरुजी, आप? अगर आपने मुझे बता दिया होता तो मैं आपको लेने अवश्य आता। जब मुझसे संबंध तोड़ ही दिए तो फिर ये मेहमान नवाजी का नाटक क्यों? जो मेरे साईं बाबा पे अंधविश्वास दिखाता है उसके साथ मैं कोई संबंध नहीं रखता। अरे आपकी वजह से मैंने अपने भगवान पर अंधविश्वास दिखाया दामू अन्ना, आपकी वजह से। मैं सिर्फ इतना जानने आया हूँ कि साईं बाबा ने जो आपको कृपा प्रसाद दिया उसका क्या किया आपने? वो नारियल तो उर्मिला ने खाया गुरुजी। अगर भाभी जी ने साईं बाबा का कृपा प्रसाद खा लिया होता तो आपके घर में बच्चे की आहट लग चुकी होती दामू अन्ना। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ गुरुजी? हाँ, आप झूठ बोल रहे हैं। माधवराव जी, आप हमारे भैया का अपमान कर रहे हैं और हमसे हमारे भैया का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। और मैं साईं बाबा का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। साईं बाबा कभी झूठ नहीं बोलते दामू अन्ना। द्वारिका माई में जो भी कदम रखता है उसका भला होना निश्चित है। फिर साईं बाबा का कृपा प्रसाद और आशीर्वाद मिलने के बाद भी आपका भला कैसे नहीं हुआ? बताइए दामू अन्ना, बताइए। उस नारियल का क्या किया आपने दामू अन्ना? अरे मैं तो दावे के साथ कह सकता हूँ कि भाभी जी ने वो कृपा प्रसाद खाया ही नहीं। क्या किया उस नारियल का भाभी जी आपने? बताइए। मैंने वो नारियल नौकरानी वत्सला को नदी में फेंकने के लिए दिया था। और दामू अन्ना, आपने साईं बाबा पर उंगली उठा दी। अरे साईं बाबा का आशीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं जाता। इधर आ तू। उस नारियल का क्या किया तूने? सच बोलना। अब बोलो वत्सला, बोलो। हाँ बोलो। मैंने वो नारियल खा लिया। गुरुजी, मेरी भी शादी को कई साल हो गए और अब तक मुझे भी कोई संतान नहीं है। इसलिए मैंने सोचा क्यों न इस नारियल को फेंकने के बजाय मैं खा लूं। और मैंने ये नारियल बड़ी श्रद्धा से खाया है। और अगर श्रद्धा और विश्वास है तो मेरा दिया हुआ नारियल उनके लिए सिर्फ नारियल नहीं, मेरा कृपा प्रसाद है। और गुरुजी, साईं बाबा की कृपा हुई और मैं माँ बनने वाली हूँ। और मेरे घर में भी सभी बहुत खुश हैं क्योंकि मैं माँ बनने वाली हूँ। मैं माँ बनने वाली हूँ गुरुजी, मैं माँ बनने वाली हूँ। वाह साईं बाबा, वाह। आपकी लीला अगाध है साईं बाबा, अगाध है। मुझे क्षमा कर दीजिए साईं बाबा, क्षमा कर दीजिए। नानावली, आकाश से बादल हट गए हैं, अब आकाश साफ हो गया है। मतलब किसी के दिल में गलतफहमी पैदा हो गई थी, वो मिट गई। हाँ,
अब तो उत्सव मनाया जाएगा, उत्सव। यानी वो भक्त साईनाथ से मिलने आएगा जिसकी गलतफहमी दूर हो गई है। भक्त से मिलना साईनाथ के लिए उत्सव ही तो है। विठोबा पुंडलिक का इंतजार कर रहा है। अब इंतजार खत्म हो गया है। पुंडलिक विठोबा से मिलने के लिए आ रहा है। साईं बाबा मालिक हैं और मालिक से ऐसे व्यवहार की गुरुजी से बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। गुरुजी तो दुर्भाग्यशाली हैं। मालिक सामने होकर भी वो मालिक से मिल नहीं सकते और ना ही उनसे बात कर सकते हैं। नूर, मुझे भगवान मानते हो और भूल जाते हो कि भगवान के लिए उसका भक्त भगवान होता है। भक्तों की प्रतिष्ठा भगवान की अपनी प्रतिष्ठा होती है। मेरा भक्त मुझसे कितनी भी दूर हो, उसकी सहायता के लिए मैं तुरंत पहुंच जाता हूं। अरे राम राम राम, द्वारिकानाथ जी, ये श्यामा गुरु जी फिर वापस आ गया शिरडी में। हाँ, राम राम राम, द्वारिकानाथ जी, ये श्यामा गुरु जी आरती की थाली लेकर कहाँ जा रहे हैं? वैद्य जी, हाँ? लगता है द्वारिका माई जा रहे हैं साईं बाबा की आरती उतारने। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। धरती पर रहकर प्रभु तुमने तन अंबर तक विस्तारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि अनंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। मेरु समान बृहद वक्षस्थल और भुजदंड दिशाएं, उन्नत भाल विशाल सुलोचन, पद वैकुंठ लजाए। उन्नत भाल विशाल सुलोचन, पद वैकुंठ लजाए। प्रभु तुम हो जहाँ, रहता है वहाँ उजियारा है उजियारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि अनंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। क्षमा कर दीजिए देवा, क्षमा कर दीजिए गुरुदेव। नानावली, विठोबा और पुंडरी की मुलाकात हो गई।
श्यामा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई देवा। गलती की है तो सुधारो उसे। लक्ष्मी की माँ, जी बाबा। चटनी और भाकर की रोटी लाओ। मेरे श्यामा ने कुछ दिनों से खाया तक नहीं है। आपने भी कहाँ खाना खाया है बाबा? आप खाना क्यों नहीं खा रहे थे? मैंने व्रत रखा था श्यामा कि जब तक तुम मुझसे मिलने नहीं आओगे मैं खाना नहीं खाऊंगा। और मैं नहीं आता तो? अरे कैसे नहीं आते तुम? मैं तुम्हें घसीट कर ले आता। जैसे अभी खींच कर लाया है तुमको। हाँ, बड़ा आया 72 जन्मों के संबंध तोड़ने वाला। ये बड़े नाजुक रिश्ते होते हैं श्यामा, आत्मा की तरह। न शस्त्र से काट सकते हैं, न आग से जला सकता है, न पानी से बहा सकता है और न हवा से उड़ा ले जा सकता है। समझ गए? हाँ? लीजिए बाबा। खाओ श्यामा, खाओ। अरे भूखे पेट नहीं रहना चाहिए। खाओ। नहीं बाबा। अरे खाओ ना। आप भी तो भूखे हैं, आप भी खाइए, लीजिए। जय जय सूर्यनायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता। ओहि जहितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय बंदा। आनन सुर धरनी अद्भुत करनी मर्म न जानई कोई। जो सहज कृपाला दीन दयाला करो अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा। अविगत गोपीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा। जेहि लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा। ऋषि बासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंदा। जयति सच्चिदानंदा जयति सच्चिदानंदा जयति सच्चिदानंदा। मालसापति जी, बहुत दिनों बाद आज बाबा खुश हुए हैं। मैं अपनी खुशी में सबको शामिल करना चाहता हूँ। श्यामा, ये राले आम की टोकरी लाया है, सबको बांट दो, सबको। बाबा पहले आप लो, दो। हाँ बाबा आप तो सारे आम बांट देंगे हैं? बाबा वो दो आम हमें दो ना। नहीं नानावली, ये आम किसी की अमानत है। जब ये 2 आम उसे दूंगा तो उसकी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी।
स्वामी जी तो कह रहे थे कि साईं बाबा साधारण जादूगर हैं। साईं बाबा अगर साधारण से जादूगर होते तो हमारे नौकरानी वत्सला उसको साईं बाबा का कृपा प्रसाद खाने से बच्चे की आहट कैसे लगती? तुम कहना क्या चाहती हो उर्मिला? यही कि मेरा मालिक पर अब दृढ़ विश्वास हो चुका है। साईं बाबा सबके मालिक हैं, वो जादूगर नहीं है। उस मालिक पर हमने एक बार अविश्वास दिखाया और उसकी सजा हमें मिल गई। देखिए, मैंने खुद अपने हाथों से अपने भाग्य को ठोकर मारी है। मैंने अपने बच्चे के लिए हुए सारे कपड़े, सारे खिलौने निकाल कर फेंक दिए। अब ये अलमारी खाली है, बिल्कुल मेरी कोख की तरह। मैंने साईं बाबा का कृपा प्रसाद नहीं खाकर बहुत बड़ी गलती की है और मेरी गलती की वजह से आप पिता नहीं बन पाओगे। उर्मिला, उर्मिला, हम अपनी गलती सुधारेंगे। हम फिर से साईं बाबा की शरण में जाएंगे। क्या साईं बाबा हम पर फिर से कृपा करेंगे? हाँ उर्मिला, हाँ। साईं बाबा बहुत दयालु है। वो हम पर कृपा जरूर करेंगे उर्मिला, जरूर करेंगे। हाँ। जो अनन्य भाव से मेरी शरण में आता है, मैं उसका उद्धार करता हूं। जिसका मुझ पर विश्वास है, उसका मैं कल्याण करता हूं। तन मन धन से जो मेरी सेवा, मेरी भक्ति करते हैं, उन्हें फिर कोई दूसरी साधना करने की जरूरत नहीं। उन्हें मोक्ष मुक्ति सहज प्राप्त हो जाती है। जो अपने कर्म बंधनों से और पापों से छुटकारा चाहने वाले मेरी सेवा करने लगते हैं, उपासना करने लगते हैं, उन्हें मैं अभय देता हूं। त्रिशूलधारी। स्वामी जी प्रणाम। कल्याण मस्तु। आप जैसे योगीराज का आशीर्वाद हमारे साथ होगा तो हमारा कल्याण होना तो निश्चित है स्वामी जी। स्वामी जी ने बहुत लोगों का कल्याण किया है। जय शिव शंकर। स्वामी जी, हमें भी आशीर्वाद दीजिए ताकि हमारी भी मनोकामना पूर्ण हो जाए। हाँ स्वामी जी, हम शिरडी के साईं बाबा से आशीर्वाद लेने शिरडी जा रहे हैं। जय शिव शंभू। वो ढोंगी, वो पाखंडी, वो साईं बाबा जो स्वयं को भगवान कहलाता है, लोगों की भक्ति और भावनाओं का व्यापार करता है, जो स्वयं को योगीराज कहलाता है, वो कोई साईं बाबा नहीं है। मांग मांग कर अपनी मनोकामना पूरी करता है, वो तुम्हारी मनोकामना पूरी करेगा। इसलिए अपने मन से शिरडी जाने का विचार त्याग दो, लौट जाओ अपने घर को, क्योंकि वो साईं बाबा कंगाल है और एक कंगाल दूसरे को क्या माला माल करेगा। बहुत जल्द मैं शिरडी जाऊंगा और वहां जाकर उस साईं बाबा के ढोंग और पाखंड का भांडा फोड़ दूंगा। जब उसकी असलियत लोगों के सामने आएगी तो फिर कोई शिरडी नहीं जाएगा। जय शिव शंभू। शिष्यो चलो। जय शिव शंभू। जय शिव शंभू। जय शिव शंभू। उर्मिला, क्या बोलती हो? शिरडी चले या घर वापस चले? देखो, हमारी भावनाओं का व्यापार हुआ तो हमें बड़ा दुख होगा,
स्वामी जी तो कह रहे थे कि साईं बाबा साधारण जादूगर हैं। साईं बाबा अगर साधारण से जादूगर होते तो हमारे नौकरानी वत्सला उसको साईं बाबा का कृपा प्रसाद खाने से बच्चे की आहट कैसे लगती? तुम कहना क्या चाहती हो उर्मिला? यही कि मेरा मालिक पर अब दृढ़ विश्वास हो चुका है। साईं बाबा सबके मालिक हैं, वो जादूगर नहीं है। उस मालिक पर हमने एक बार अविश्वास दिखाया और उसकी सजा हमें मिल गई। अब हम प्रायश्चित करेंगे। साईं बाबा की शरण में जाकर उनका आशीर्वाद पाना चाहते हैं, इसीलिए साईं बाबा हमारी परीक्षा ले रहे हैं। आप तो सिर्फ एक बात याद रखिए, हम पूरे विश्वास के साथ शिरडी जाने के लिए, साईं बाबा का आशीर्वाद पाने के लिए घर से निकले हैं। अब किसी के कुछ भी कहने से हमारे मालिक पर से विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए। अब शिरडी जाना, वहां जाकर साईं बाबा का आशीर्वाद पाना, कृपा प्रसाद पाना, यही हमारी जिंदगी का मकसद है। हम शिरडी जाएंगे। सत्य कहती हो उर्मिला, हम शिरडी जरूर जाएंगे। मैं तुम्हारे दिल की हर इच्छा की पूर्ति कर दूंगा, परंतु स्मरण रहे, जिसका मुझ पर विश्वास होगा, जिसकी मुझ पर श्रद्धा होगी, सफलता उसी को प्राप्त होगी, उसी की इच्छा पूर्ति होगी। सबका मालिक एक। देखो, शिकार आ रहा है। चलो देखो देखो, मालदार है। हाँ। औरत के गले में सोने के गहने हैं। हाँ? कलाई में हीरो से जड़े कंगन हैं। दोनों के हाथों में सोने की अंगूठियां भी हैं। हम माला माल हो जाएंगे। जो कुछ भी है सब हमारे हवाले कर दो। जल्दी करो। डालो इसमें। नहीं तो दोनों की गर्दन काट कर फेंक दूंगा। जल्दी करो। उड़ा दे सामने की गर्दन। नहीं। जल्दी करो। तुम क्या अपनी बीवी की गर्दन काटने देखना चाहते हो? नहीं। निकालो। ये लो। चलो चलो चलो, निकलो। सब कुछ ले गए। अब कुछ नहीं बचा हमारे पास। धीरज रखो उर्मिला, साईं बाबा पर विश्वास करो, वो सब ठीक करेंगे, सब ठीक करेंगे। हाँ। हमारे पास जो कुछ भी है सब मालिक का ही तो दिया हुआ है। तो क्या हम जब मालिक के दर्शन करने जाएंगे तो अपने ऐश्वर्य की नुमाइश करेंगे? जिसकी बदौलत हमें दौलत नसीब हुई है उसे दौलत दिखाएंगे हम? मालिक के पास जाना है तो गाड़ी घोड़ा वाहन सब कुछ पीछे छोड़कर ही जाना होगा। मालिक की कृपा तब होगी जब हम मालिक के संपूर्ण शरणागत होंगे, तन मन धन से मालिक की भक्ति करेंगे,
अपने अहंकार को, अभिमान को त्याग देंगे। सिर्फ मालिक ही सर्वशक्तिमान है, इसका एहसास होना जरूरी है। हमारे लिए हमारे शरीर का जब कण कण मालिक को पुकारता है तो मालिक हमें प्रतिसाद देता है। जब लक्ष्य मालिक को पाना होता है तब हमारी भूख प्यास मालिक की कृपा होती है और हम तब मालिक के अलावा किसी दूसरे के बारे में सोचते ही नहीं। तब मालिक हम पर मेहरबान होता है। रिमझिम बरसात की तरह उसकी कृपा वर्षा हम पर होती है और हमारा उद्धार होता है। लेकिन उसके लिए धन दौलत गाड़ी घोड़ा आदि मोह माया का त्याग करना जरूरी होता है। जब उस निर्मोही का मोह मन में घर कर लेता है और जब उसकी चाह जिद पकड़ लेती है तभी हमें मालिक का साक्षात्कार होता है। सबका मालिक एक।